आपसे सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि आसाम एक ऐसा राज्य है जिसका एक डूबियस डिस्टिंक्शन है कि सबसे ज़्यादा जितने भी सेडिशन केसेस हैं वो आसाम में होते हैं। देखिए, आसाम में ये माय रेस्पेक्टफुल सबमिशन विल बी कि आसाम में सेडिशन का केस होना कोई इरेगुलरिटी नहीं है, बिकॉज आसाम में ऐसा संगठन था, उग्रवादी संगठन था। Those who have waged war against the state, not from today, from the day of independence. And इसीलिए हम लोग को वो सेडिशन का केस देना पड़ा, because they themselves claim. अब क्या होगा? नहीं, अभी पता नहीं माननीय कोर्ट क्या बोलता है। कल अगर मैं परेश बरुआ को अरेस्ट करना पड़े, मैं बात नहीं करता हूं इनको मैं अरेस्ट कर रहा हूं, इसलिए वी आर इन सम काइंड ऑफ डायलॉग, बट मान लीजिए उनको मैं अरेस्ट करना पड़ा तो मैं सेडिशन केस तो उनका ऊपर देना ही पड़ेगा, बिकॉज दे देमसेल्फ क्लेम दैट वी डोंट वांट टू बी इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसीलिए आसाम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, ये सब जगह में सेडिशन एक इट इज ए क्राइम व्हिच पीपल प्राउडली प्रोफेस कि हाँ मैं भारत में नहीं रहना चाहता हूं। तो ये तो चल ही रहा है। तो दोज हु डजंट नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पार्टिकुलरली हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो भूलेगा देखो आसाम में इतना सेडिशन का केस है। हम तो लड़ते रहा वो सबसे। तो कोर्ट को नहीं आती? नहीं, कोर्ट को आई एम श्योर दैट लॉर्डशिप्स विल टेक इनटू कॉग्नाइजेंस कि दोज हु आर वेजिंग आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और दोज हु आर आस्किंग फॉर सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, उनका खिलाफ whether there will be sedition or there will be some special act, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा आपको। आपकी सरकार यानी कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने एक पोजीशन लिया केदारनाथ जजमेंट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में, और थोड़े ही दिन में अपना पोजीशन बदलकर उन्होंने कहा कि हम सेडिशन लॉ को रीलुक करेंगे। देखिए, ये चेंज क्यों? देखिए, ये सेडिशन लॉ का रीलुक करने का जो भारत सरकार एफिडेविट दिया है, दैट माइट हैव सम मेरिट, बिकॉज कहीं में इसका जो दुरुपयोग भी हो सकता है, कहीं में डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का खिलाफ भी सेडिशन केस लगाया गया है, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज दे आर इन द नो हाउ कि क्या देश में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज अ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, दे हैव दैट राइट। बट अगर असम गवर्नमेंट को एफिडेविट देने का इजाजत देता है या मौका देता है और हम लोग को केस में पार्टी बनाता है, तो हम लॉर्डशिप को ही पूछूंगा कि अल्फा का खिलाफ मेरा सेक्शन क्या बनेगा, व्हाट सेक्शन आई विल अरेस्ट अल्फा कैडर्स, व्हाट सेक्शन आई विल अरेस्ट पीएलए कैडर्स, जो असम राइफल्स इंडियन आर्मी को हर दिन मारते हैं, फिर वीडियो में आके क्लेम करता है कि हमने मारा। पर आप ये तो मानेंगे असम की अल्फा इशू, इंसर्जेंसी इश्यूज अपार्ट, एवरी गवर्नमेंट हैज यूज्ड इट एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, ये एक परसेप्शन है, लेकिन हम क्यों करें? सेडिशन केस में भी आपको जितना दिन का कस्टडी मिल जाता है, देयर आर सो मेनी अदर सेक्शन इन द आईपीसी, मुझको इतना ही दिन का कस्टडी मिलता है। ये सब इंटेलेक्चुअल एक डिबेट होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इतना नहीं सोचता है कि भाई इसको सेडिशन डालो तब ज्यादा दिन मिलेगा। पर आपकी सरकार ने डाला है, बीजेपी सरकारों ने यूज किया है। देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये कोई ब्रेड एंड बटर वाला इश्यू नहीं है। आप सेडिशन का अगर देश का खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा और उसको क्या सेक्शन लगाना चाहिए, खाली आप इतना ही बोल दीजिए, हम वही सेक्शन को लगाऊंगा। आपका कोई एक सेक्शन का नाम आप सेडिशन बोल के आपका मन वहां में टैग हो गया तो ठीक है, आप मत लगाइए। लेकिन जब भारत का खिलाफ बोलता है, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं या भारत का अगेंस्ट में आर्म स्ट्रगल करना चाहते हैं, agree that there is restraint on parts of the governments and BJP governments in use of नहीं, नाबिका जी, मेरा बात कंप्लीट अलग है। मेरा कोई सबसे मेरा कोई प्रेम नहीं है। आपको सेडिशन सब अच्छा नहीं लग रहा है, उसको चेंज कर दीजिए,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को या देश का पार्लियामेंट को कोई तो उसको वेपन देना पड़ेगा टू फाइट अगेंस्ट द पीपल हु आर फाइटिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। आप सरकार का खिलाफ जो कर रहा है उसका ऊपर आप सेडिशन मत लगाइए, मैं उसका पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो देश का खिलाफ कर रहा है उनका ऊपर आप क्या लगाएगा? वो नाम दे दीजिए, उस इंग्रजी शब्द दे दीजिए, हम वही सबका बात बोलेगा। तो मैं कह रही हूं कि सरकार की कोई डिसेंट दिखाए या क्रिटिसिज्म करे उस पर ना लगाए, उसको मत लगाए। लगाया जाता था, ये तो गलत था, इतना तो एडमिट करेंगे। देखिए, कोई भी कानून का दुरुपयोग होगा वो खराब है, एंड नोबडी शुड जस्टिफाई दैट। और अगर मैंने आपका खिलाफ एक सेक्शन लगाया, अल्टीमेटली इफ आई कैन नॉट सिक्योर कन्विक्शन फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ 3.3% कन्विक्शन, तब मैं गलत हूं। तो आप गलत थे। तो मैं गलत हूं अगर, लेकिन जब मेरा स्टेट में लगाया जाता है मैक्सिमम में हमने मैंने कभी वो सेक्शन नहीं लगाया, सेडिशन का सेक्शन क्यों लगाऊंगा? उनका खिलाफ मोलेस्टेशन का केस लगा है। और उससे पहले, उसका पहले भी जो लगा है कि 153 लगा है जो आपको रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट किया था, पर हमने कभी सेडिशन नहीं लगाया। हिमंता जी, लेकिन आपको देखिए, आपका चैनल का थ्रू से मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि एक तो आपने एक नक्शा दिखाया कि सरकार को जो क्रिटिसाइज किया इसका कारण सेडिशन लॉ का दुरुपयोग होता है, लेकिन जो बोनाफाइडी प्राउडली स्टेट का अगेंस्ट काम कर रहा है, दे आर वेजिंग वॉर, डेली वीडियो में आता है, हाँ मैं ये ऑफिसर को मारा, मैं देश में नहीं रहना चाहता हूं, तो उसका खिलाफ हम क्या सेक्शन लगाएगा? तो वो तो देना चाहिए हम तो, नहीं तो देश खंडित हो जाएगा। वेल, probably this will be part of the review. हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस सारे कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है, उसको हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए। कहीं भी दुरुपयोग होना हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, और लॉर्डशिप का सामने ही बोलना चाहिए कि ठीक है, सरकार का खिलाफ जो बोलता है उनका खिलाफ सेडिशन केस लगाना गलत है, मैं भी मानता हूं, लेकिन देश का खिलाफ जो बोलता है उनको मैं क्या करूं? डेफिनेटली दे विल गिव आंसर, पार्लियामेंट विल गिव सम आंसर। हिमंतदा, लेकिन मैं बैक टू बैक आता हूं, जहां असम में सेडिशन केस लगा है कोई पॉलिटिकल लीडर्स का खिलाफ नहीं लगा है, यह बराबर अल्फा का खिलाफ लगा है, यह बराबर पहले जब डिस्कशन का पहले एनडीएफबी का खिलाफ लगा। तो योर पॉइंट बीइंग के महाराष्ट्र में लगता है, तो मैं दूसरा स्टेट का ऊपर कमेंट देने का मेरा पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, एंड आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, लेकिन हम जो किया, हम गर्व से बोलता हूं ये करना मेरे लिए जरूरी था, नहीं तो आज असम इतना पीसफुल रहता ही नहीं था। असम वुड हैव बीन गन आउट ऑफ इंडियन मैप लॉन्ग बैक। मैं आपसे, पीपल हैज फॉट वॉर, मेरा पुलिस ने जान दिया, मेरा आर्मी ने जान दिया, और दीज आर रियल बैटल वी आर फाइटिंग, ये कोई आर्टिफिशियल बैटल में प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बीजेपी में एक प्रथा चली है चीफ मिनिस्टर्स बदलने की। सर्बानंद को बदलकर हिमंता दादा को लेके आए, फिर गुजरात में बदलाव हुआ, रूपानी को बदला गया, उसके बाद त्रिपुरा में बदला गया, लेकिन त्रिपुरा में अभी भी खलबली जारी है। कल विनोद तावड़े सेंट्रल ऑब्जर्वर के सामने कुछ बीजेपी के लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन, मेरा बात यही मैं बोलना चाहता हूं, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता को पद से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मैं कुर्सी में बैठा हूं, आप जितना बार मुझको हिमंत जी बोलोगे मुझको अच्छा लगेगा, मुख्यमंत्री जी बोलूंगा तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आई डोंट सीन टू बी अटैच्ड विद दिस पोस्ट। एक जिम्मेदारी है, कल नहीं है, पर होता तो है अटैचमेंट, होना नहीं चाहिए, लेकिन पर वो तो फिर साधु महात्मा बन जाने के व्यक्ति होने का नाते अटैचमेंट मेरा हो जाता है, लेकिन डी अटैचमेंट का प्रैक्टिस करना ही सनातन धर्म है। तो आप कह रहे हैं कि बिप्लब देव अटैच हो गए थे? देखिए, बिप्लब जी बहुत अच्छा से और त्रिपुरा में काम किया था, और तो फिर चेंज क्यों किया? मेरा, आप निश्चित रहिए कि पार्टी ने सब बात सोच के ही निर्णय लेता है, और उनके लिए भी जिम्मेदारी होगा। लेकिन अभी भी डिससैटिस्फैक्शन है। कहां में?
त्रिपुरा में मेरा नहीं लगता है कोई डिससेटिस्फैक्शन। वीडियोस वायरल है। देखिए, कोई एक व्यक्ति ने कुछ बोला था, सुबह में उनसे बात किया था, बोले दादा काल गुच्छा में था, क्या बोल दिया पता नहीं, अभी मेरा देश में मेरा नाम आ गया। वो भी सुबह सुबह दुख कर रहा था। नॉर्थ ईस्ट का लोग बहुत ही सिंपल होता है, दे डू नॉट, सब कोई जब मन में आता है बोल देता है, बस इतना ही है। तो आप उसको तो मन में तो आ रहा था कि गलत हुआ। देखिए, मैं आपको यह सरसा नहीं करना चाहता, लेकिन उनका वो सीएम का इश्यू में वो नहीं बोला था। कोई एक वही सभा में कोई दूसरा व्यक्ति का ऊपर उनका गुस्सा आके वो कुछ बोला था। आप अगर वीडियो सुने, उसमें कोई सीएम सेंज वाला रेफरेंस नहीं था, वो एक दूसरा था, दोनों व्यक्ति का व्यक्तिगत कुछ था। तो लेकिन सुबह में उनसे बात किया, क्या था काल, क्यों इतना टीवी में आ गया, बोले दादा क्या करें, अब हमको सबने रिकॉर्ड कर लिया। हिमंत दादा, मैं फिर पूछना चाहती हूं कि बीजेपी की सरकारों पर और बीजेपी पार्टी पर आरोप है कि आप असली मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। देश भर में शाहीन बाग, ज्ञानवापी मस्जिद, एक बार हिजाब। देखिए, लोगों का सबसे पहला, लोगों का रोजमर्रा का जिंदगी, महंगाई से लोगों को दूर निकालना, ये सरकार का फर्ज होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी समय समय पर, अभी कोविड का जो वीडियो हुआ उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि स्टेट्स को कि आप फ्यूल का दाम कमाइए, डीजल का दाम आप रिड्यूस कीजिए। मतलब हमेशा प्राइस राइज इज इन द बैक ऑफ माइंड, why not front of mind? Rupee at the lowest level, inflation at the highest level. Remember मनमोहन सिंह। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये सब बात का ऐसा नहीं है कि मैं अगर जस्टिफाई करना चाहता हूं, लोगों को लगता है कि आई एम जस्टिफाइंग प्राइस राइज। मेरा काम है प्राइस राइज से लोगों को निकालना, and I am just humbly saying that effort is continuing and that effort will continue. Meanwhile मंदिर मस्जिद नहीं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी। नहीं, देखिए, दोनों को आप एप्पल और ऑरेंज को आप इकट्ठा मत कीजिए। वो आइडेंटिटी का मामला भी एक इशू है और वो हमारे लिए पूरा एक परमानेंट इशू है। प्राइस राइज तो आज कहीं में वार हुआ है, कल कम हो जाएगा, कल लोगों का एक दैट इज ए इकोनॉमिक इशू। बट इकोनॉमिक इशू का साथ साथ हमारा देश में जो भी अनसेटल इशू है वो सब भी बड़ा इशू है। अगर मेरा कोई धर्म का स्थान में कोई गलत हो रहा है या जो नहीं होने वाला हो रहा है वो हो रहा है, वो भी मुझको दुखाता है। मुझको एक पक्का रास्ता आप दे दीजिए, विकास हो गया, लेकिन मुझको शाम को काम करने आने का बाद शाम को जाने के लिए मेरा पास मंदिर नहीं है, वो भी मेरे लिए ये इशू है। तो ये भड़काना नहीं है। अगर ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की मजार पर जाता है तो आप कहते हैं प्रोवोकेशन है। देखिए, औरंगजेब का मजार में भी कोई इंसान जा सकता है क्या? आप औरंगजेब का मजार में जाएगा, काल आप बोलेगा कि मैं वो अल कायदा वाला का मजार में जाऊंगा, और फिर आप देश का संसद भी है। जो औरंगजेब ने देश को तबाह कर दिया, उनका मजार में आप क्यों जाते हो? अनलेस ही इज योर फादर। आपका पिता है तो आप जाइए, मैं आपत्ति नहीं करता हूं, बट अदरवाइज आप क्यों जाते हो? आप उनसे क्या इंस्पिरेशन लेगा? आप शिवाजी महाराज से इंस्पिरेशन लीजिए, आप लासित बरफुकन से इंस्पिरेशन लीजिए। आप क्या औरंगजेब से इंस्पिरेशन लेगा तो देश को आप क्या औरंगजेब का जमाना में लेके जाना चाहते हो? तो आप जब सड़कों के नाम बदलते हो, बदलना तो सही है। तो आप औरंगजेब के नाम पर बदलना नहीं सही है क्या? अभी अगर जो आपका मंदिर तोड़ा, जो आपका बेटियों को पकड़ के अत्याचार किया, जो आपको धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया, क्या वो सब का नाम देश में होना चाहिए? अभी कोई लोग मुझको बोलते हैं, असम में भी 2 साल ब्रिटिश स्ट्रक्चर हम लोग को तोड़ता हूं, तो लोग डिबेट करता है ये हेरिटेज है। हम बोला यार ब्रिटिश कैसे मेरा हेरिटेज हो गया? ये तो हम लोग का ये सिंबल ऑफ आवर स्लेवरी,
उससे बाहर निकलना चाहिए जितना हो सकता है जल्दी। तो पार्लियामेंट तोड़ देते हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक तोड़ देते हैं, वो तो देखिए वो सब डिबेट का बात है, मैं दिल्ली का बात नहीं बोलता हूं, लेकिन असम में मैं कोशिश करता हूं कि जितना स्लेवरी का सिंबल है जल्दी जल्दी उससे हटे। तो स्लेवरी से याद आता है कि इसीलिए कभी थॉमस कप में आपसे बात करते करते ये आ रहा है कि थॉमस कप में जीत गए हैं हम। नहीं देखिए, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और हमारा बच्चा लोग ने बहुत अच्छा खेला है, तो माय कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। अभी सुबह ही मैं बातचीत करता था तो आई मीन इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द कंट्री, प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। हेमंत दा, बातें बहुत हैं, शायद फ्रैंकली स्पीकिंग पार्ट 2 के लिए एक ओपनिंग रखते हैं। आज हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे राजनीतिक फ्यूचर 2024 में क्या होगा, इस पर अभी बातें बाकी हैं। शायद फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। देश में मैं यही चाहता हूं और देश में ही होना चाहिए कि अभी जो डिबेट हो रहा है उसको आप निगेटिवली मत लीजिए, ये सब डिबेट रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और जब ये सब डिबेट, सब मस्जिद खत्म करके मंदिर बना देना चाहिए, डिबेट को रिजॉल्व हो जाना चाहिए। मैं नहीं बोला हूं मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाइए। जब डिबेट रिजॉल्व हो जाएगा, जितना ओन था वो खत्म हो जाएगा, नया राष्ट्र भारत का एक जो अश्वमेध का यात्रा है वो शुरुआत हो जाएगा। ये सारा इशू एक बार खत्म हो जाने दीजिए और उसमें कोई भी तकलीफ मत पाइए कि भाई कोई लोग मस्जिद का मामला उठा रहा है, कोई लोग रोड का मामला उठा रहा है, कोई लोग स्कूल का मामला उठा रहे हैं। अगर वो पेंडिंग मसला है तो उठाने दीजिए और खत्म कर लीजिए। और मोदी जी का समय में ही बीजेपी का ये जब अभी जो स्थिति है, जो इकोसिस्टम बना है, यही समय अच्छा है, देश का सारा समस्या खत्म हो, देश विकास का रास्ते में आगे बढ़े। वो हम भी कहते हैं टाइम्स नाउ नव भारत पे कि अब बदलेगा भारत, बदल रहा है। यस। तो पेंडिंग इश्यूज को डिबेट करिए, रिजॉल्व करिए, डिबेट करिए, रिजॉल्व कीजिए, कोई वायलेंस मत कीजिए। इश्यूज को इतना में मत लेके जाइए कि हम लोग आमने सामने बैठ के बात नहीं कर सकता हूं। बातचीत, संसद को उपयोग कीजिए, मीडिया को उपयोग कीजिए, हेल्थी डिबेट कीजिए, कोर्ट में गुहार लगाइए, लेकिन इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए। इश्यूज को ठंडा बक्सा में मत रखिए और इशू को रिजॉल्व करके हिंदू मुसलमान सब मिल के देश का बनाने का काम में लग जाइए। हेमंत जी, ऑन दैट थॉट एंड ऑन दैट होप, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग।